दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। ये पंक्तियाँ सिर्फ पंक्तियाँ ही नहीं, नए भारत का आगाज़ है। और आज गणतंत्र दिवस है, पूरा उत्तर प्रदेश 3 रंगों में रंगा हुआ है। लोगों के अंदर जो है देशभक्ति हमको देखने को मिल रही है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों के लिए इस तिरंगे का क्या मतलब है। कि सर क्या नाम हुआ? हसन नाम है सर। आज गणतंत्र दिवस है, कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये तो हमारे शान है और तिरंगे के अंदर हम लोगों की जान बसती है सर। इसीलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे प्यारा है। आज सभी के हाथों में हमको ये तिरंगा देखने को मिल रहा है, 3 रंगों में पूरा उत्तर प्रदेश रंगा हुआ है। तो कुछ बताएंगे हमको इस तिरंगे के बारे में कि क्या संदेश देना चाहता है ये तिरंगा? ये तिरंगा एकता का प्रतीक है सर। इसमें तीनों कलर मिले हुए हैं। जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, एक तो लखनऊ की जो गंगा जमुना तहजीब है जिसे एक एकता का प्रतीक माना जाता है, जो हिंदू मुस्लिम भाई का जो प्रतीक है वो इस झंडे में नज़र आता है सर। लेकिन हमारे ही बीच के देश के कुछ अराजक तत्व जो सामने आते हैं, कहते हैं कि हमारा धर्म पहले है, संविधान को पहले नहीं रखते हैं। तो क्या ऐसी सोच रखने वाले लोग जो है हमारे समाज में रहने चाहिए? ऐसी सोच जो है सही है? नहीं सर, ऐसी सोच वाले अच्छे नहीं होते सर, क्योंकि पहले संविधान है, बाद में धर्म है। क्योंकि बाबा साहब का संविधान ही हिंदुस्तान का जो है मेन चीज़ है, जो मान्यते हैं बाबा साहब का संविधान ही है जो चल रहा है आज। इसी के बेस पे ही रुका हुआ है देश। भारत की हम बात करें, भारत की, तो भारत की जो पहले की स्थिति थी और अभी जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह से चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, क्या भारत जो है सैन्य शक्तियों की बात करें या फिर जिस तरह से विश्व में परचम लहरा रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है? जी सर, वो तो है, वो तो बढ़ रहा है। भारत का तो नाम पूरी दुनिया में सर माना जाता है कि भारत को हर देश में एक नई ऊंचाई पे ले जाने का जो काम है वो चल रहा है सर। सर आज गणतंत्र दिवस है, कैसा माहौल अभी विधानसभा के समक्ष, कैसा माहौल? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग के भी बच्चे वो पार्ट लिए तो उसी के लिए हम लोग आए हुए थे जी। आपने पहले की भारत की स्थिति देखी होगी और अभी मौजूदा स्थिति देखी होगी, तो क्या लगता है भारत जो है सशक्त है, अभी सशक्त नेतृत्व में आगे चल रहा है? बिल्कुल 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 सर, बहुत आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ का जो है ये दूसरा कार्यकाल है, जिस तरह का उनका कार्यकाल है, क्या लगता है 2027 में जब पुनः चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें मौका देगी? जी बिल्कुल, उन्हीं को मौका देंगे। हम लोग खुद भाजपा ही, हम लोग खुद उन्हीं को मौका देंगे। वो अच्छा। अक्सर ये सुनने में आता है कि हमारे ही बीच के कुछ ऐसे कट्टरपंथी सोच रखने वाले सामने निकल कर आते हैं जो कहते हैं सरिया पहले है, संविधान पहले नहीं है। तो क्या ऐसी सोच हमारे समाज के? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जो चल रहा है वो बहुत अच्छा योगी जी कर रहे हैं, हर एक चीज़ में वो अच्छा कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी भारत के लिए? अभी द न्यूज़ का माइक। अभी क्या है, मैं बचपन से और अभी तक का जो देख रही हूँ, बेस्ट लाइफ का सबसे अच्छा अध्याय है औरतों के लिए। अभी आप यहाँ पे पहली बार आई हैं कि? नहीं, मैं यहाँ पे तो आती रहती हूँ, पर ये अभी जो माहौल देख रही हूँ और जो यहाँ पे खुशियाँ हैं और जो हम लोग मतलब अधिक मायने में सोचते हैं कि यहाँ पे आज़ाद है, हम अपना विचार रख सकते हैं, कर सकते हैं, जो पहले नहीं था। मतलब इस राज्य में, योगी जी के राज्य में हम औरतें बहुत स्वतंत्र हैं। अभी आपके हाथों में ये तिरंगा है, केसरिया रंग जो है शक्ति का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। लेकिन हमारे ही बीच के कुछ ऐसे सामने निकल कर आते हैं लोग जो कहते हैं कि तिरंगा हमारे लिए मायने नहीं रखता है, हमारे लिए हमारा धर्म मायने रखता है। देखिए, हर जगह कुछ न कुछ होता है, उनका ऐसा नहीं है। देश के हैं तो सारे अच्छे लोग भी हैं, हर बिरादरी हर जात में लोग अच्छे हैं, लोग मानते हैं, और हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए हमारा देश है और सब लोग हमारे लिए बराबर हैं। टारगेट वही जो हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है धर्म का पालन करने के लिए। लेकिन ऐसी सोच जो संविधान को मानती ही नहीं, तिरंगे को ही तवज्जो। शिक्षा की वजह है। जब शिक्षित लोग होंगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या अच्छा है क्या नहीं है। आपने योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देखा होगा, दूसरा कार्यकाल है इनका, क्या लगता है कैसा कार्यकाल है? महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं उत्तर? बहुत 100%। मैंने मायावती का भी देखा है, अखिलेश का भी देखा है, इनका भी देखा है। मुझे 100% लगता है इनके राज्य में महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं और सबसे अच्छे हैं। जितना खतरा हमको विदेशी मुल्कों से नहीं है, पड़ोसी मुल्कों से नहीं है, उतना खतरा देश के भीतर बैठे देशद्रोहियों से है। तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ने ऐसे सोच रखने वाले, कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों को बाहर फेंकने का काम किया है? बिल्कुल किया, 100% किया है, बहुत किया है। पर ये चीज़ें जो जड़ से बनी है धीरे धीरे ख़त्म होगी। एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसको हम सबको मिल के करना है। ये नहीं कि वो कहेंगे हम करेंगे, आपको भी सोचना, हमको भी सोचना, सारे समाज को सोचना है।
ये नया भारत है जो दृढ़ता से दुश्मनों का सामना करने के लिए खड़ा है। जितना खतरा विदेशी मुल्कों से है उतना ही खतरा देश के भीतर बैठे देशद्रोहियों से। हम तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप तो युवा हैं, कैसा लग रहा है? दोस्तों भैया ना, सबको रिपब्लिक डे की सबको शुभकामनाएं। और आज हम लोग अपना रिपब्लिक डे मना रहे हैं, तो क्या बढ़िया। नाम हुआ? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपांशु जायसवाल है, हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं। तो बढ़िया है, आज हम पहली बार देखने आए। लखनऊ में रहते हुए 22 साल हो गया मेरी एज अभी, मैं पहली बार देखने आया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। होता है ना कि रिपब्लिक डे है और अगर आप अपने जोश नहीं दिखा रहे देश के लिए, आप झांकी नहीं देख रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे? तो सबसे मैं कहता हूँ लखनऊ वासी से मैं जब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश की कामना है वो बेकार की जवान। सही बात है, सही बात है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप रिपब्लिक डे के घर पे बैठे हैं तो बस इतना ही कि आप जाइए, पार्क में जाइए, जहाँ भी झंडा फहराया जा रहा है, झंडारोहण हो रहा है, पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा देश को और आगे से जानिए, करीब से जानिए। और इसी के साथ रिपब्लिक डे है, मनाइए। सभी को रिपब्लिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे क्या मातरम। लगता है उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर अग्रसर है कि नहीं? भारत जो है सशक्त नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे हम बता रहे हैं कि हमारा भारत अग्रसर हो रहा है और हमारा अभी सुपर पावर में 4थे नंबर पे आ गया है। और हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। कमी ये है कि आपका माइंडसेट नहीं है। आप हमेशा वीक माइंडसेट लेके चलेंगे तो नहीं होना। अगर आप खुद कहेंगे कि हाँ मैं कर लूँगा, तो आप पॉसिबली कर लेंगे। और आने वाले टाइम पे ये हो गया है कि जैसे कि देख सकते हैं कि हम लोग इतना डेवलप कर रहे हैं और हमारी कंट्री डेवलप कर रही है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ रही है, AI का टाइम चल रहा है आजकल, जैसे जॉब बहुत सारे आ गई हैं। तो आप पार्टिसिपेट करिए, एक्सप्लोर करिए और चीज़ें काफ़ी बात मिलेंगी। आपने माइंडसेट की मानसिकता की, लेकिन हमारे ही बीच के ऐसे मानसिकता रखने वाले भी लोग सामने निकल कर आते हैं जो कहते हैं सरिया पहले है, संविधान पहले नहीं है। वो अपने धर्म को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो कितना सही है? यहाँ पे अगर माइंडसेट की और रिलीजन की बात आती है, यहाँ बात अलग है कि रिलीजन मेन है, बट एक रिलीजन से ज़्यादा मेन जो है वो है आपका देव धर्म। अगर जो देश का धर्म सबसे ज़रूरी होता है। ऐसे तो हमारे सैनिक भाई कहने लगे हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, या हम पंजाबी सिख हैं, जो भी हैं, बट वो लोग एक धर्म अपनाते हैं, वो है देश प्रेम। तो देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। अगर आप देश प्रेमी हैं तो आप सब पे मतलब जो होता नहीं, मतलब एक देश प्रेम लेके चलते हैं। खैर यही है मेन हमारा कि देश प्रेम करिए। बाकी ये तो धर्म तो होता रहता है, ये तो जातिवाद होता रहता है, बट मेन देश प्रेम होना चाहिए। अगर आप देश के लिए मर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हो, तो देश के लिए करिए। जय हिंद, वंदे। आज का युवा बोल रहा है देश के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार है। सर क्या नाम हुआ? गोविंद सिंह। आज आप यहाँ पे आप आज पहली बार आए? हम हमेशा आते, बचपन से 40 साल हो गए। कैसा नज़ारा कैसा लग रहा है? तमाम झांकियाँ बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग पूरी फैमिली सहित लेके आते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा लड़का खुद ही NCC में, तो इसी परेड में भी गया, आगे निकल। लखनऊ से ही हैं आप? जी यही कैंट में। उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है योगी आदित्यनाथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है देश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम है। आपने पहले के भी कार्यकाल देखे होंगे, उत्तर प्रदेश से हैं आप। मायावती का कार्यकाल देखा होगा, अखिलेश यादव जी का कार्यकाल देखा होगा। तो कार्यकाल उनका कार्यकाल और योगी जी के कार्यकाल में क्या अंतर जो है आप? योगी जी का तो बहुत बढ़िया काम है। योगी जी के मामले में तो हम भी कहते हैं बहुत अच्छा है भाई। हाँ, लेकिन हमारे ही बीच की ऐसी सोच रखने वाले लोग भी सामने निकल कर आते हैं जो सैन्य बलों पर पथराव करते हैं, पुलिस वालों पर पथराव करते हैं, सुरक्षा बलों पर पथराव करते हैं। क्या ऐसी सोच हमारे समाज के लिए सटीक है, सही है? सबकी सोच अपनी अपनी होती है, हमें अपना देखना चाहिए, दुनिया का नहीं। नहीं, हम तो भारत के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं जो इस देश के यहाँ आदमी को मना कर दीजिए कि भाई यहाँ ना खड़े हो, लेकिन उनकी भी तो ड्यूटी है भाई, वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो खड़े हैं। अगर कोई बात हो जाता तो उन पे आएगा ना, तो वो गलत थोड़ी ना। अगर वो कह रहे कि यहाँ ना खड़े हो, उधर जाओ, तो सही है। तो हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन ऐसे लोग जो कहते हैं हमारा धर्म पहले है, पुलिस वालों पे पथराव करते हैं, कहते हैं हमारा सरिया पहले है। अभी एक माता जी थी, तो उनसे पूछा जा रहा था कि जो है आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो कह रहे हैं हमें कैसा महसूस होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, सबका अपना अपना सोच है। देखने भी आए हैं यहाँ पे, नज़ारा भी लुत्फ भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें क्या खुशी, वो कह रही क्या खुशी मिल रही, कह रही है क्या खुशी है, वो बुराई कर रही हैं उनकी। आज देश को आज़ादी मिल चुकी है, भारत जो है गणतंत्र घोषित हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे तमाम लोग हमारे बीच सामने निकल कर आते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए क्या खुशी की बात। यहाँ पे ये झलकियाँ आप लोग को देखने को मिलेगा कि कैसे जो है भव्य नज़ारा जो है हमें देखने को मिल रहा है। सर क्या नाम हुआ? अवैध भट्ट। कैसा लग रहा है आज तो गणतंत्र दिवस है, माहौल कैसा है उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा है आज। बच्चे को साथ में लेके आए हैं। जी जी। उत्तर प्रदेश में माहौल के बारे में बात करें तो बीते कुछ सालों में माहौल कैसा है उत्तर प्रदेश
पहले से तो विकास के मार्ग पे अग्रसर हो रहा है कि नहीं उत्तर? जी जी बिल्कुल हो रहा है, पहले से तो काफ़ी अच्छा माहौल है। हम बात करें भारत की तो क्या लगता है भारत जो है सफल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, सशक्त और दृढ़ संकल्पित है कि नहीं भारत? जी बिल्कुल हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश अपना वही प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। हम तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे और ऊपर जो है शायद पुष्प वर्षा यहाँ पे किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों के ऊपर, इन झांकियों के ऊपर जो है पुष्प वर्षा किया जा रहा है और लोग काफ़ी जो है उत्साहित यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सभी के अंदर जो है एक अलग ही उत्साह हमको देखने को मिल रहा है। हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। सर कैसा लग रहा है अभी, आज तो गणतंत्र दिवस है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फूल बरसाया जा रहा है हम लोगों के लिए। फूल बरसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है विकास हो रहा है कि नहीं, या फिर बात करें भारत की तो भारत सफल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि नहीं? जैसे हमारे दुश्मन मुल्क जो है अगर भारत पे हमला करते हैं तो भारत तैयार है कि नहीं हमला करने? तैयार, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है भाई, बिल्कुल बिल्कुल हमारा देश तैयार है। बात करें भारत में महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में महिलाएं नहीं 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 सुरक्षित? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में महिलाएं कैसे? कभी कभी आप देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, अभी एक रिक्शे से आ रही थी, उनका भी आपने सुना ही होगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं है। तो उनको योगी जी ने दिखा तो दिया यमराज, काहे परेशान हैं आप? दिखा दिया उनको, वहीं जहाँ पे पहले की क्या स्थिति और अभी की क्या स्थिति? सुनिए, जहाँ पे बलात्कार हुआ था वहीं पे जाके इनकाउंटर किया गया उन लोगों का। हाँ, उन लोगों का इनकाउंटर हो चुका है, आप उसके लिए ना परेशान होइए। बस आप परेशान ना होइए, आप तुरंत 112 नंबर डायल के रात में हम लोग निकले हैं तो हम लोगों को डर ना रहे, ये कहीं सुधार की जरूरत है। हो ही नहीं और सकता थोड़ा बहुत है, मतलब है ना, ज़्यादा नहीं। चाहिए योगी सरकार में आप इन लोगों को डरना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैं भी अपनी वाइफ को खुला छोड़ता हूँ, आराम से जाओ, टहलो, घूमो, कोई दिक्कत है? नहीं लगता है? काहे डर लगेगा? सरकार किसकी है? योगी की। आप कैसी बात कर रहे हैं? योगी की पहले के कार्यकाल देखा होगा, मायावती जी का कार्यकाल देखा है, अखिलेश यादव का कार्यकाल देखा है। बदमाशी थी, अब बदमाशी खत्म हो गुंडाराज गई है, कुछ नहीं है, खत्म। एंड कैसे कह रहे हैं आप लोग? एंड है, एंड। भारत की क्या स्थिति है अभी? भारत की क्या स्थिति है? अगर विदेशी मुल्क जो है अपना दुश्मन मुल्क है, अगर हमला करता है भारत पे तो भारत तैयार है कि नहीं? बहुत जल्दी तैयार है, हम लोग खुद खड़े हैं। अगर जैसे आप बताते हैं पाकिस्तान अगर हमला करे तो पलट के हम लोग भी कर सकते हैं, कोई हम लोग नहीं रहना। हम लोग जिस हमारे नबी आपको याद होगा अटल बिहारी ने क्या कहा था, आपको याद है? नहीं याद है कि सवेरे का जो है सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान, वो रियल की कहानी है। ये आज का नया भारत है। नहीं, हम कह रहे हैं वहाँ की बात ही मत करो, यहाँ रहते ये हमारा देश है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क से प्यार कीजिए, तो हम लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, इसी में बिल्कुल यही सोच भारत के हर एक नागरिक की होनी चाहिए। लेकिन हमारे ही बीच के कुछ ऐसे सोच रखने वाले हमारे भाई हैं, हम कुछ ये नहीं करते, हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं, जो जिनके दिमाग में गंदगी भरी रहती है वो लोग करते हैं। ये भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरी बहन है, तो सोच भारत के हर एक नागरिक की होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी तिरंगे के ऊपर कर दीजिए, आप तिरंगे के ऊपर कर दीजिए। ऐसी सोच रखने वाले हमारे ही बीच के कुछ ऐसे लोग निकलते हैं जो कहते हैं सरिया पहले है, संविधान पहले नहीं है। हम संविधान पहले, क्योंकि ऐसे लोग जो पुलिस पे पथराव करते हैं, सैन्य बलों पे पथराव। हाँ। आप एक भी दिखा दीजिए मुझे, कौन करता है? तमाम विजुअल्स पड़े हुए हैं, ऐसे लोग सामने निकल कर आते हैं। हमारे चैनल को आप विजिट कीजिए, हमारे चैनल को नहीं ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे पुलिस पे पथराव। जिन्होंने संविधान लिखा हम उनको भी मानते हैं, वो हमारे आज वो ना होते तो हम लोग जो कर रहे हैं ये, अगर जैसे आप कुछ गलत कर रहे हैं तो हम वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने मुझे हक दिया है, उन्होंने तो हक दिया, वरना ये है कोई मोबाइल छीन के तमाचे भी मार। तो आपका अधिकार है, आप जो है वही चीज़ है, अभी कोई गलत करता मैं वीडियो बना सकती हूँ, ये मेरा हक है, तो उन्होंने वो चीज़ लिखी है। लेकिन मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता जो हमारे बीच में है, पनप रहे हैं, जो सैन्य बलों पे पथराव कर रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं, हमारा पाकिस्तान हमारा नहीं है, हिंदुस्तान सबका है, चाहे वो हिंदू हो। सबका है, और ये भी मेरे भाई हैं, हम इनकी बहन। बिल्कुल यही सोच जो है भारत के हर एक नागरिक के भीतर होनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, सब कोई भाई भाई कुछ यही। हाँ, बस भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। हमारा कहने मतलब जैसे मैडम ने कहा कि जो है हम लोग भाई बहन हैं, तो वो भाई बहन का रिश्ता ही होना चाहिए। जब पाकिस्तान के ऊपर बात आए तो एक सत्र होके सब लोग होके करिए, तब देखिएगा। कर रहे हैं तो पलट के बार हमको भी करना चाहिए। बात आएगी भारत के आन बान की, जब बात आएगी भारत के सुरक्षा की, तो देश के नागरिक सबसे पहले बिल्कुल तैयार हैं, हम सबसे पहले जाएंगे, पीछे नहीं ना हटेंगे ना, बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। हमें छूट दीजिए बस, खाली अगर ऐसा कुछ होगा सबसे पहले हम लोग नजर आएंगे।
हिंदुस्तान से खाली एक लोटा एक बच्चा पानी बहाएगा ना, पाकिस्तान ऐसे ही बह जाएगा, पाकिस्तान बह जाएगा। बह जाएगा। अभी तो पानी बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन कभी अगर बात आती है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है भारत पे हमला करता है या फिर कोई भी दुश्मन मुल्क भारत पे हमला करता है, तो भारत के हिंदू हो या फिर भारत के मुसलमान हो, तैयार है कि कोई भी हो, हम कह रहे हैं मेरे बगल में रहेगा 10 साल पुराना, अगर वो ऐसा करता है तो सीधे सीधे उसका इनकाउंटर करा जाए। एनकाउंटर कर दें? हाँ हाँ, बस सीधे। हाँ भाई एक बार अटल बिहारी ने कहा था, एक मोहतरमा ने उनसे कहा था कि मुझे जो है आपसे शादी करनी है, तो कहीं मैं आपसे जो है दहेज में कुछ लूँगी, तो उन्हीं ने कहा था ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार हैं, मगर पूरा पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान चाहिए। तो क्या कहा पाकिस्तान की औकात है कुछ भारत के साथ? भाई कुछ भी नहीं है, इतनी सी कुछ नहीं है, वो कंगाल हो चुका है बेचारा, क्या करेगा, वो कंगाल हो चुका है भाई, ये भी तो आप सोचो। लेकिन बार बार वो भारत को पिनकाता है। अभी आपने चीन में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे मोदी भी गए थे और वो भी गए थे मुशर्रफ, मगर उनको देखा गया था ना, देखा गया था उनको, वो छोटे प्लेन से आते अपना। ठीक है, थैंक यू। योगी जी को देखने के लिए हमारे भाई उनके बहुत बड़े फैन हैं हम। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश आज जो है भारत की जनता जो है आपको देख रही है, सुन रही है, क्या कुछ कहें? क्या कहें, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कैसा माहौल कैसा है उत्तर प्रदेश का, भारत का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है। मेरा बेटा खुद फोर्स में है। अभी मुस्लिम बहनों ने जो बात कही या फिर भाई साहब ने जो बात कही, सही है? बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सही कही। हमारे जो जैसे इनके भगवान जी होते हैं, हम लोग कभी नहीं कुछ कहते। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क से बहुत मोहब्बत करिए, क्योंकि मुझे यहीं रहना है, यहीं मर जाना, यहीं मिट्टी में दफन हो जाना है। अधिकार तो संविधान ही दे रहा है अपने धर्म। हाँ बिल्कुल। और अभी आपके हाथों में ये तिरंगा है जो 3 रंगों से रंगा हुआ है, केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है और ये हरा रंग है। केसरिया रंग जो है शक्ति का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, बीच में चक्र बना हुआ है जो कानून का प्रतीक है। कानून का प्रतीक, हाँ, ये हमें संविधान ने दिया है। ये सबसे, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को संविधान के दायरे में रहते हुए देश प्रेम को निभाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए। संविधान बनाया है इसीलिए कि हम दायरे में रहें, अपने धर्म का भी कर्तव्य करें और संविधान को भी अपनी नज़र में रखें कि हाँ हमें क्या करना है। आपने देखा होगा हम लोग कभी मतलब आगे कभी कोई चीज़ भी आपने नहीं सुनी होगी। आप जो कह रहे हैं ना पथराव में भी हमने कभी देखा नहीं, यह हो सकता है। नहीं, अक्सर ऐसे घटनाएं होती रहती हैं दिल्ली में, ऐसे तमाम जो है अभी न्यूज़ पे चला हुआ था कि पुलिस वालों पे पथराव किया जो हमारा राइट है कि हम मतलब वो कर सकते हैं, जो पथराव नहीं कर सकते हम, मतलब वहाँ पर हम बैठे हैं, ठीक है, वो सुना गया था कि कोई लड़की का वो बलात्कार होता है, वो वहाँ पर बैठी थी, उसे क्यों हटाया जा रहा था। अक्सर क्या होता है, जो जनता है वो भ्रामक खबरों के उसमें जाल में आ जाती है और उसी कड़ी में जो है पुलिस वालों पे पथराव करने लगती है उन भ्रामक खबरों के आधार। वो गलत है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, अभी झलकियाँ आपने देखी होगी, तमाम जो है सैन्य बल अपने प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये लोग तो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जब भारत के नागरिक ही ऐसे लोगों पे पथराव, नहीं तो फिर गलत है, ये चीज़ गलत है, तो फिर हमारी सुरक्षा कैसे होगी फिर? जी यार थैंक यू इंटरव्यू लेने। वंदे मातरम एक बार बोल दीजिए। वंदे मातरम, जोर से वंदे मातरम, पूरा भारत मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये नया भारत है, बदल रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम जो है सब कोई एक समान है और ये अधिकार जो है हमारा संविधान ही देता है। संविधान कहता है कि संविधान के दायरे में रहते हुए हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे तमाम जो खबरें हैं द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर, लखनऊ।